नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप इस वक्त जर्नलिस्ट ज्योति यादव के लाइव एफबी पेज से जुड़ गए होंगे। टाइटल देख के आप समझ भी गए होंगे कि विषय क्या है। बिहार में पलटू राम के पलटी मारने के बाद 9वीं बार तो वो सीएम बन चुके हैं और सीएम बनने के बाद शपथ भी ले ली 9वीं बार। लेकिन तेजस्वी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। तेजस्वी यादव ने बाकायदा कहा था कि खेल तो अब शुरू हुआ है, यानी आगे बहुत कुछ होने वाला है। और 12 तारीख, ये तारीख आप लोग दर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये तारीख को बिहार में क्या होगा, क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है, क्या पलटू राम की पलटी काम नहीं आने वाली है, क्या बिहार में 24 से पहले राजनीतिक गलियारों में बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए नंदा भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको नंदा भाई को दिखाएं। आप सीधे तौर पर इन्हें बाकायदा जानते होंगे। नंदा भाई जो है एक बेधड़क बोलने वाले प्रवक्ता कहिए या फिर जो जनता के बीच से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो ये बखूबी समझ रखते हैं राजनीतिक गलियारों की। क्या कहना चाहेंगे नंदा भाई? शपथ नहीं, चपत लगने वाली है अब इसको, नीतीश कुमार को। और 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने वाली है, बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। और ये जो अभी जो दिखा रहे हैं ना कि भाई सदन में जो पेश करेंगे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव जो लागू आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये इनकी हालत वो होने वाली है जो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनकी मट्टी खराब होने वाली, क्योंकि भाजपा भी चाहती है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो। और मुझे लगता है कि फिर वो इसलिए इनके पीछे नहीं पड़े। 6 विधायक वैसे ही इनके खिलाफ चल रहे हो। 6 विधायक अगर वोटिंग नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार गिरेंगे धड़म से। जब तो मैं कह रहा हूँ शपथ नहीं, चपत लगने वाली है, समझे नहीं। इनका मामला खत्म, बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। और ये पहला व्यक्ति है ऐसा बिहार के अंदर जो नौटंकी करी है। इसने इतने रंग और पाले बदले हैं। अगर बिहार में भी कोई अगर गिरगिट भी पेड़ पर जा रहा होगा और नीतीश कुमार की शक्ल देख लेगा ना, तो वो आत्महत्या कर लेगा गिरगिट। ये हालत है इसकी। मतलब ये स्थिति है। देश की जनता जो ये सोच रही थी कि प्रधानमंत्री का कहीं इंडिया गठबंधन से दावेदार होगा ये व्यक्ति है, तो आज ये पता चल गया ये तो प्रधानमंत्री तो क्या, ये गांव का प्रधान बनने लायक नहीं है। क्योंकि ये स्वार्थी है, ये कुटिल व्यक्ति है। आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी देश को बेच सकता है, कहीं भी बिहार के जो नैतिक मूल्यों का कहीं भी सौदा कर सकता है। ये तो भला हो तेजस्वी यादव का, जो जाति जनगणना करा दी और युवाओं को रोजगार दे दिए, और जिससे मुझे लगा कि इनका ग्राफ बढ़ रहा है। भाई तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ रहा है, इन्हें डर हो गया, भाजपा को भी डर हो गया। और इन्हें लगा कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में मुझे सीटें मिल जाएंगी भाजपा से, तो कम से कम 18-20 सांसद में जिता लाऊंगा, आगे वहाँ भी सौदा कर लूँगा लोकसभा में। तो ये इनकी मानसिकता है। तो ये पलटू राम के, इन्होंने राष्ट्र के प्रति कोई समर्पित नहीं है। आज जितने भी लोग हैं सोचते हैं प्रोफेशनल लोग हैं कि साहब क्या दाव खेल दिया, क्या राजनीति है। ऐसी बात करने वालों पर दिल करता दूं तमाट खींच के। मतलब राष्ट्र किसी का नहीं है, देश किसी का नहीं है, मुल्क किसी का नहीं है। मतलब ये देखते कौन से चोर ने कैसे देश को बेचा, कौन से जेब कतरे ने कैसे देश की जेब काट दी है, कौन सा लुटेरा है, जो कौन सा डकैत है जो कैसे डाका डाल रहा है। तो मतलब इस तरीके से इनको एक ऐसा बनाया, रोल मॉडल बनाया जा रहा है इन चोरों को, ये देशद्रोहियों को। तो मुझे मेरा जो है ना खून खोलता है। तो ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी हैं, ये लुटेरे हैं, ये देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ के मूलभूत जो अधिकार है जो भारतवासियों के, उसको ख़त्म करना चाहते हैं नीतीश कुमार जैसे लोग। ये सिर्फ सौदेबाजे लोग हैं। अच्छा, 12 को क्या होने वाला है नंदा भाई जी? आप देख रहे हैं, आप तो खुद राजपूत समुदाय से संबंध रखते हैं, राजपूत घराने से हैं, तो आप तो राजनीति बाकायदा समझते होंगे। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं 12 को कल क्या होने वाला है आखिरकार? देखिए 12 खेल खत्म है और 12 के अगले दिन है 13वीं हो जाएगी इनकी। हाँ, राजनीति की 13वीं हो जाएगी। कल 12 को स्पष्ट हो जाएगा, 13 को 13वीं। कोई नहीं पूछेगा, नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं है। फिर सर पटकेंगे अपने आप, जैसे वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है ना, कोई देखने वाला नहीं। भाजपा तो चाह ही रही है कि नीतीश कुमार खत्म कब हो, और यही वजह था, दे दिया लालच, रे भी चला गया, इसे दाना घेरा और तुरंत चला गया सूंघता हुआ। और इसे लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ। बेटा होशियार नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, ये ध्यान रखियो। और ये भाजपा का बहुत खेला हुआ खेल है। और उसके बाद मगर ये ऐसे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर वो है आरजेडी। और वैसे बुलाया जाना चाहिए था आरजेडी को, मगर ये तो है भाई ये मिल बांट के कर रहे हैं खेल। इसलिए नीतीश कुमार को कह रहे हैं साबित करो बहुमत। तो बहुमत तो साबित होना नहीं है, 6 विधायक इसके भाग रहे हैं।
इसके राष्ट्रीय जनता दल के, हैं राष्ट्रीय जनता दल के नहीं, उसके जदयू के, जेडीयू के तो भाग रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, विधायक गायब हो रहे हैं बकायदा। भागना तो फिर समझ आ जाए, गायब कहाँ हो नहीं सकते तो वो गायब तो होंगे ही भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ। गायब ईवीएम मशीन हो सकती है, 19 लाख ईवीएम मशीन, विधायक के अच्छे ही तो विधायक गायब हो रहे हैं। और हैं कितने इसके पास? 45 विधायक है कुल मिला के, हैं। तो ये तो दांव उल्टा पड़ गया। जिस हिसाब से 9वीं बार सीएम बने थे भाई, उन्हें तो लग रहा था पीएम की भी दावेदारी कर देंगे। हाँ, तो पहले एक आता था उल्टा पुल्टा, वो हो रहा है इनके साथ। ये जो है ना पलटू, अब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कभी उलट कभी पुलट, कभी उलट कभी पुलट, इसका दिमाग चकरा जाएगा अभी। जब तो मैं कह रहा हूँ 12 के बाद 13वीं होने वाली है इसकी राजनीतिक। कहते हैं नीतीश कुमार का दबदबा चलता है। कौन? दबदबा। नीतीश कुमार कुछ नहीं है। जहाँ से निकलते हैं नीतीश कुमार, कोई छोटे मोटे सीएम नहीं है वो। बार बार बिहार की जनता उन्हें जिता देती है। कहीं नहीं जिताती हूँ, बिहार की जनता गदे आ रही है, गाली दे रही है। उसकी तब कोई देखना नहीं चाहिए। बिहार के लोग कह रहे कहाँ से आए नौटंकी बार नाटक करने वाला, बार बार शपथ ही लेता रहता। तो अब शपथ देगी ये, बिहार की जनता भी शपथ देगी। और विश्वास ही, अपना विश्वास खो चुका है जनता के बीच में, पूरे देश के अंदर से। और बिहार की जनता तो वैसे ही इसको गले आ रही है। कोई भी सिवा नहीं। अब देखो एक भी नहीं बोल रहा है। एक बिहार का वही बनता था बहुत बड़ा पत्रकार है, वो जो देशद्रोही बना था, मनीष कश्यप, है ना। हाँ, मनीष कश्यप। अब एक शब्द नहीं बोल रहा हो, अब नहीं बोल रहा कुछ भी कि हुआ क्या है। जब तो लगा बिहार में उसके पीछे तेजस्वी के पीछे अबे तेजस्वी की सरकार थोड़ी थी, नीतीश कुमार की सरकार थी। अब जब तेजस्वी की सरकार बन जाए तो दिखाई भी नहीं देगा बेटा। तो भाई वो तो कहते हैं मैं तो कट्टर हिंदू हूँ और मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ। मनीष कश्यप तो बकायदा बोलते हैं। हाँ, तो जितने कट्टर है, मैं कह रहा हूँ वही तो है ना। ये ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं है। मनीष कश्यप भी तो ब्राह्मण है, समझिए। ये तो उसी का है, भाजपा का, ये खटमल है। ये भी आरएसएस का तो वही है। जब तो ये लोगों में आतंकवाद फैला रहा था। सन ऑफ बिहार बताते हैं, बेटा हूँ बिहार का। कहीं नहीं सन ऑफ बिहार, ये बीमार है। इसका डीएनए चेक करो, ये कहाँ से आया, समझे नहीं। एनआरसी का मुद्दा ले आते हैं, इसका डीएनए चेक करो कहाँ का है, पता चल जाएगा कहाँ का है। भारतवासी है कि नहीं, इसके पुरखे भारतवासी थे कि नहीं, है जो भारतवासी ने भारत के लिए काय का सन ऑफ बिहार है। कहीं नहीं बिहार। अब है इंतजार किसका? तेजस्वी यादव का, वो मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के, देख लेना 12 के बाद, समझे नहीं। और ये सबका खेल खत्म है। और भाजपा का तो मतलब ही नहीं है। भाजपा का तो डिक्शनरी में नहीं लिखा कि बिहार में कभी बिहार का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा का कभी नहीं हो सकता। बताइए, अमित शाह जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को तो स्वीकारेंगे नहीं। ये क्या हो गया फिर? कौन? वो तो कुछ भी है, महाझूठे। क्या हो गया? नीतीश कुमार से इतना प्रेम कैसे? भाई 2 लाख रोजगार की बात हो, 15 लाख की बात हो, दुनिया भर, तब ये जब सब कुछ जुमले हो जाते हैं तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इनका ये थोड़ी पता है। पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से इनकी आवाज़ें निकलती हैं। झूठे तो हैं। और ये जब जो बोलेंगे, जो मतलब कि जो बलात्कारी हैं, 11 बलात्कारी, इन्हीं की बात कर रही हो ना? किसकी? ये जो नाम है इसका, बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्किस बानो की। और ये कौन है? अमित शाह की बात कर रही हो। तो बिल्किस बानो के जो आरोपी थे बलात्कारी, तो उनको छुटवाता है आदमी। तो इस आदमी की क्या बात का पता? तो ये खुद तड़ी पाल रहा है। तो ये क्या राष्ट्र को सही करेंगे? खुद तड़ी पाल, लुटेरे, उचक्के, लुच्चे, लफंगे सब बैठे हैं देश के ऊपर। तो कहाँ अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? और जो अच्छे लोग हैं उन्हें जेल में डाल देते हैं, उनकी सदस्यता छीन लेते हैं। उन्हें कहेंगे, ये कहेंगे ये घोटालेबाज हैं। लालू जी के पीछे पड़े रहे, कहते रहे बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। और जब लालू जी रेल मंत्री थे, रेल कहाँ थी? रेल ने सबसे ज़्यादा तरक्की करी लालू प्रसाद यादव के समय में। रेल मंत्रालय ने सबसे ज़्यादा तरक्की करी भारत की, ठीक है। और इन्हें कहते हैं घोटालेबाज। बताइए, परिवार त्याग के बैठे हैं भाजपा वाले आप लोगों के लिए। कौन से परिवार त्याग के बैठे? कोई परिवार ही नहीं है, आप ही परिवार हैं। कौन सा परिवार नहीं है? अरे आप लोग परिवार हैं, बीजेपी का, मोदी जी का, योगी जी का। मैं कहाँ से परिवार हूँ उसका? ये बताओ ना, मैं कहाँ से परिवार हूँ ये बताओ। मेरी औलाद है क्या योगी? मैंने पैदा किया है क्या वो? तो मेरा कहाँ से परिवार है भाई? अरे इतना स्नेह है देशवासी काय का स्नेह है? कोई परिवार नहीं होता। साधु संतों का कोई परिवार नहीं होता, ना घर होता ना परिवार होता। जंगलों में होना चाहिए। ये कौन सा परिवार है? इस पर विचार करने की जरूरत है। जंगलों में जाना चाहिए। जो अपने घर में परिवार को, बहन भाइयों को नहीं पाल पाए, वो देश को क्या पालेंगे? देश को क्या चलाएंगे? जो घर संसार से वैसे ही त्याग के चले गए, राष्ट्र में कहाँ लगे भाई? है इनसे अपने लिए रोटी कमाई खा नहीं गई, भीख मांगते थे, और ये देश को चलाने आ गए, समझे नहीं? भगवान को खोजने निकले थे, भगवान को खोजो, मंत्री बनने निकले थे क्या? ये कुर्सी से चिपक गए हैं।
तो इन्हें पता है वहाँ मंदिर में कुछ नहीं है, घंटा बजाने में कुछ नहीं मिल रहा। और इन्हें मिल रहा होता तो मंदिर छोड़ के काय को आते विधानसभा में या लोकसभा में। ये सब लोग वही हैं, पाखंडी ढोंगी हैं, भगवा के नाम पे आतंक बचा रखा है इन्होंने भारत के अंदर। ये लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं आज की डेट में। और जात पात के नाम पे लोग बहन बेटियों की इज्जत लुटती हैं और मारे जा रहे हैं लोग। मॉब लिंचिंग हो रही है, अब नहीं हो रही मॉब लिंचिंग, कहाँ उत्तराखंड में हो रही है कि नहीं हो रही मॉब लिंचिंग? हल्द्वानी है हल्द्वानी में, उत्तराखंड के